अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक सोच है। वो सोच जो आपसे कहती है जो लिखा है वही होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरा प्रारब्ध है। लेकिन जरा रुकिए, अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान पैदा ही क्यों हुआ? अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है तो संघर्ष क्यों? और अगर आप ही किसी भ्रम में जी रहे हैं कि आपकी जिंदगी पर आपका कोई अधिकार नहीं, तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आज या तो आपका भ्रम टूटेगा या फिर आप हमेशा के लिए इसी भ्रम के गुलाम बन जाएंगे। आप देख रहे हैं इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा, और आज का सवाल है, प्रारब्ध सच है या सिर्फ भ्रम? प्रारब्ध सच या हथकड़ी? शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध वो कर्म है जो हमने पहले किए और जिनका फल हमें इस जीवन में मिलता है। यहां तक बात सही है, लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां इंसान मान लेता है मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं बदल सकता, मेहनत बेकार है। और यही सोच इंसान को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ बना देती है। महाभारत जहां भ्रम टूटा, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन, हाथ कांप रहे हैं, आंखें भर आई है, वो कृष्ण से कहता है, अगर सबका अंत तय है तो युद्ध क्यों? अगर यही प्रारब्ध है तो मैं हथियार क्यों उठाऊं? आप सोचिए, अगर कृष्ण कहते हाँ अर्जुन सब प्रारब्ध है, घर चलो, तो क्या धर्म बचता? नहीं। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब साफ था, प्रारब्ध रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही है। महाभारत प्रारब्ध से नहीं, निर्णय से लिखी गई थी। रामायण प्रारब्ध या चरित्र? श्री राम, राज्याभिषेक की तैयारी, पूरी अयोध्या खुश, और अचानक 14 वर्ष का वनवास। अब सवाल, क्या यह प्रारब्ध था? हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, राम ने कभी नहीं कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने वनवास को कमजोरी नहीं, चरित्र निर्माण बनाया। वन में राम टूटे नहीं, राम रुके नहीं, राम भागे नहीं, और वही वनवास रावण के विनाश का कारण बना। प्रारब्ध ने परीक्षा ली, कर्म ने इतिहास रचा। चारों युग एक ही परीक्षा, एक ही सवाल। जरा सोचिए, अगर प्रारब्ध ही सब कुछ होता तो हर युग में एक ही सवाल बार बार क्यों उठता? सतयुग जब सत्य था फिर भी पतन हुआ। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। देवता, ऋषि, तपस्या, सब कुछ शुद्ध, फिर भी उसी सतयुग में हिरण्यकशिपु पैदा हुआ। अब सवाल, क्या उसका अत्याचार प्रारब्ध था? अगर हाँ, तो प्रहलाद क्यों नहीं टूटा? प्रहलाद के पास ना शक्ति थी, ना हथियार, ना सहारा, फिर भी वो खड़ा रहा। परिस्थितियां एक थीं, लेकिन कर्म और विश्वास ने एक को राक्षस बनाया और दूसरे को अमर। उदाहरण, त्रेता युग, मर्यादा के बीच संघर्ष। त्रेता युग को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का युग कहा जाता है। अब जरा सोचिए, एक ही युग में राम पैदा हुए और रावण भी। अगर प्रारब्ध ही सब कुछ था तो दोनों अलग क्यों बने? रावण महान ज्ञानी था, अपार शक्ति थी, तपस्या का फल था, फिर भी अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। राम वनवास में गए, अपमान सहा, कष्ट झेले, फिर भी मर्यादा नहीं छोड़ी। प्रारब्ध ने दोनों को अवसर दिए। कर्म ने एक को भगवान बनाया और एक को इतिहास की चेतावनी। द्वापर युग, धर्म के साथ युद्ध। द्वापर युग में कृष्ण थे और कौरव भी। अब ये समझिए, कौरव भी उसी कुल में पैदा हुए जिस कुल में पांडव हुए। एक ही गुरु द्रोणाचार्य, एक ही शिक्षा, एक ही राजमहल, फिर भी एक तरफ अन्याय, दूसरी तरफ धर्म। अगर प्रारब्ध सब तय करता तो युद्ध की जरूरत ही क्या थी? महाभारत हमें एक बात सिखाती है, जन्म समान हो सकता है लेकिन निर्णय नहीं। कलियुग, भ्रम का युग, सबसे खतरनाक। और अब आता है कलियुग। यहाँ ना रावण चाहिए ना कौरव, यहाँ इंसान खुद से हार जाता है। आज कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है मेरे हालात ही ऐसे हैं, कोई कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। और यही कलियुग का सबसे बड़ा राक्षस जन्म लेता है, भ्रम कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। जबकि सच ये है, हर युग में परिस्थितियां आईं, लेकिन इतिहास उसी ने बनाया जिसने कर्म चुना। युग बदले, कहानी नहीं बदली, परिस्थितियां बदली, परीक्षा नहीं बदली, और हर युग ने बस एक ही सवाल पूछा, तुम हालात बनोगे या उनके गुलाम? आज का समय, असली सच्चाई। आज एक ही अस्पताल में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक आगे चलकर अपनी कहानी खुद लिखता है, दूसरा पूरी जिंदगी कहता है मेरी किस्मत खराब थी। क्या दोनों का प्रारब्ध अलग था, या सोच अलग, निर्णय अलग, साहस अलग? आज जो लोग गरीबी से बाहर आए, बीमारी से लड़े, असफलता से उठे, उन्होंने प्रारब्ध नहीं बदला, उन्होंने अपने कर्म से दिशा बदल दी। सबसे खतरनाक झूठ ये नहीं है कि प्रारब्ध सब कुछ है, सबसे खतरनाक झूठ है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है वो उसी दिन अपनी शक्ति खो देता है। सबसे बड़ा सच, प्रारब्ध आपको हालात देता है, कर्म आपको पहचान देता है। तूफान तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन दिशा तुम्हारे हाथ में है। अंधेरा तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन दिया जलाना तुम्हारे हाथ में है। भ्रम टूटता है जिस दिन आप समझ गए प्रारब्ध बेड़िया नहीं, प्रारब्ध परीक्षा है। उस दिन से आप पीड़ित नहीं, यात्री बनते हो। और यही सोच है इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा की, अंदर की ताकत जगाने की सोच। तो अब जवाब साफ है, क्या प्रारब्ध सच है? हाँ, परिस्थितियों तक। या भ्रम है ये मान लेना कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं? इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा कहता है जो मिला है वो प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन जो बनोगे वो सिर्फ तुम्हारे कर्म तय करेंगे। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ तोड़ गया हो
अगर आज आपने अपने अंदर की ताकत को थोड़ा सा भी महसूस किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा। और ऐसे ही दिमाग झकझोर देने वाले वीडियो और मोटिवेशन के लिए इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह किस्मत नहीं, इंसान गढ़े जाते हैं।